Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Now, students, let us discuss our next chapter, that is angle. First of all, what is angle? Angle होता क्या है? एंगल कब बनता है? एंगल बेटा जब हमारे पास, आप लोगों को पता है, रेज क्या होती हैं? जिनका एक एंड पॉइंट होता है, मतलब वो बिगनिंग भी हो सकती है, एक एंड पॉइंट होता है और वो एंडलेसली आगे तक उसका कोई भी, ये है कि एक पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट बोल दो आप, स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो उसको, लेकिन बिगनिंग बोल दो आप। एक बिगनिंग पॉइंट होता है और लास्ट तक एंड पॉइंट नहीं होता है। कल ही मैंने आपको बताया है। अब जब when two rays having a common end point, कॉमन एंड पॉइंट मीन्स यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, अब इस रे का भी ये पॉइंट है और इस रे का भी ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेती हूँ मैं O, दिस इज A, दिस इज B। सो ये एक रे है और ये एक रे है। इन दोनों रे का एक कॉमन एंड पॉइंट है। जब दो रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है तभी हमारा एंगल फॉर्म होता है, एंगल तभी बनता है। अब आप देखिए रियल लाइफ में क्या आपने कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इस तरीके से हो कि भाई दो चीज़ें हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट है? आपने अपनी मम्मी को देखा है खाना बनाते हुए? वो चिमटा यूज़ करती हैं। वो चिमटा क्या फॉर्म कर रहा है? वो दोनों जो वो स्ट्रिप्स हैं, इसी तरीके का होता है ना चिमटा भी। दोनों स्ट्रिप्स होती हैं, वो यहाँ एक से जुड़ी होती है, वेल्डिंग है कुछ भी है या मुड़ी हुई होती है, तो वहाँ एक पॉइंट होता है। तो वो क्या है? हमारे एक एंगल को शो ही करते हैं। बेटा आप अपनी रियल लाइफ में देखें, आपको बहुत सारे एंगल्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। आपके घर की दीवारें हैं, आपके सीजर है, ये सभी एंगल्स को शो करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, एक अच्छा जो ये कॉमन एंड पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये होता है वर्टेक्स। और जो रेज होती हैं ये होती हैं हमारी आर्म्स। अगर हमें यहाँ पर अभी बताना है कि ये जो मेरा एक एंगल है इसमें मेरी आर्म्स कौन कौन सी हैं, तो आर्म्स होंगी बेटा OA एंड OB, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स कौन है? वर्टेक्स इज ओनली O। जो कॉमन पॉइंट है दोनों रेज का वही हमारा क्या होता है? वर्टेक्स। अब ये तो हमारी बात हो गई एंगल की। एंगल इसकी आर्म्स होती है, वर्टेक्स होता है। अभी ये बताएं, जैसे मुझे बताना है कि ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? जब भी मुझे, अब नेमिंग कैसे करते हैं एंगल की? नेमिंग ऑफ एंगल को हम नेम कैसे देंगे? हमेशा जिस भी एंगल की हमें बात करनी है, जैसे यहाँ पर मुझे एंगल O के बारे में बात करनी है, तो जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा मिडल में लिखा जाएगा, और चाहे फिर इसको इस तरफ से इस तरफ या फिर इस तरफ से इस तरफ, दैट विल बी एंगल BOA। और कैसे लिख सकते हैं इसको? एंगल AOB। हमारा पर्पस क्या है कि यहाँ पर जिस एंगल को हम शो कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा एंगल किस में आएगा? मिडल में। इस तरीके से हम नेमिंग ऑफ एंगल, मतलब एंगल को नेम देते हैं। कई बार हम बेटा सिंपली इसको एंगल O भी बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई नेमिंग कि एंगल्स को हम नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एंगल कि एंगल के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखें, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको चिमटे का जो आपकी मम्मा यूज़ करती हैं। अभी आपके आसपास देखो कितने सारे एंगल्स हैं। आप देखें आपके घर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं,
आप फर्श से उसका एंगल देखो, वो 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा है। चिमटे के जैसा तो घर नहीं है ना। कहीं आप अपने घर से उतर रहे हो, रैंप देखो, घर का रैंप, वो भी किसी एंगल पे है। तो अभी हम एंगल के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि कौन से एंगल क्या होते हैं। सबसे पहला आता हमारा बेटा क्यूट सा छोटा सा एंगल, दैट इज एक्यूट एंगल। दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? इसमें मेजरमेंट होती है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, आप इसको एक सिंपल से यूज़ कर सकते हो, क्यूट सा एंगल। छोटे छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, तो एक्यूट एंगल भी बेटा छोटा एंगल होता है। वो क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। देखिए जैसे ये एक बच्चों ने बना रखा है ये। सो अब ये देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल है, यहाँ पे ये देखिए एंगल, ये भी हमारा क्या है? ये पूरा 90 डिग्री से कम है। हम इसकी अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं नेम देती हूँ, एंगल ओ बी ए, और यहाँ पे मैंने जब बनाया ये एंगल तो मेरा ये सी हो गया। तो मुझे इस वाले एंगल की बात करनी है ये, तो मेरा इसका नेम क्या हो जाएगा? सी ओ बी या फिर बी ओ सी। और अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूँ, इस वाले एंगल की, तो इसका नाम क्या होगा? एंगल। तो इसको कैसे लिखूंगी? सी ओ ए। ठीक है, जो भी मुझे एंगल शो करना है वो क्या आएगा? मिडल में। ठीक है बेटा, इस पर आप ध्यान से देखें। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। उसके बाद क्या है मेरा? राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? राइट एंगल क्या कहता है? आई एम ऑलवेज राइट, मीन्स सिर्फ 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहते हैं। जो अभी मैं आपकी घर की जो दीवारों का एग्जांपल दे रही थी, वो सभी क्या है? 90 डिग्री पे है। बिल्कुल, 90 डिग्री क्या कहता है? आई एम ऑलवेज राइट। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, अगला एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है बेटा? स्ट्रेट एंगल मेजर करता है 180 डिग्री को, पूरा का पूरा 180 डिग्री। देखिए जैसे ये रहा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को शो कर रहा है। उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या करता है? मेजर बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का मेजर करता है। मतलब क्या है बेटा कि एंगल हमेशा 1 ज़्यादा होगा। स्ट्रेट एंगल, ये जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल ये क्या शो करेगा बेटा? 180 डिग्री से ग्रेटर होगा बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब कि हमें ये ध्यान देना है, जो भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 360 डिग्री से कम है, तो वो किस में आएंगे? हमारे रिफ्लेक्स एंगल में। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक्यूट एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। राइट एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री को मेज़र करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो 90 डिग्री से, देखो 90 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, मेजरिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180
180 डिग्री. Straight angle always measure 180 डिग्री. And reflex angle क्या है? Measuring between 180 डिग्री and 360 डिग्री. Means 180 डिग्री से ज़्यादा and 360 डिग्री से कम. I hope student you will understand about this, and now you will try to do your exercise 19.1. ठीक है. And question 1 you just have to name the vertex. You have to just write name of the vertex and arms. In question 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आपको ये दिखाना है कि एंगल कौन बता रहा है. एंगल कौन, अभी मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था ना कि एंगल कैसे बनता है, रेज और उनका कॉमन वर्टेक्स. तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि कौन उस चीज़ को फॉलो कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको एंगल की नेमिंग करनी है. नेमिंग कैसे लिखते हैं, हमें जो एंगल लिखना होता है उसको हम मिडल में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो आपको नेमिंग करनी है. ठीक है ना. सीधी जो नेमिंग बताई थी, जिस भी एंगल का हम नाम लेंगे वो हमारा मिडल में है, इस तरीके से. एंगल 4 में क्या करना है, हमें नेम द एंगल इन द फॉलोइंग फिगर. जो भी एंगल है ये इनके नेम बताने. अब आपको देखना है, आपने जैसे अभी पीछे पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग फिर इनके नेमिंग करनी है. ठीक है. क्वेश्चन 4 तक आप लोग ईजिली कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट.